क्या आप भी दूर रहकर मेरी तरह माँ के हाथ का साग मिस करते हैं? तो कोई बात नहीं, आज हम कोशिश करेंगे कि माँ जैसा साग बनाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी मज़े मज़े की रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह एंजॉय करते रहें और मुझे सपोर्ट भी करते रहें। आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पंजाबी स्टाइल में साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा पंजाबी स्टाइल में साग। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बाज़ार हमारे घर के करीब लगा हुआ था, तो वहाँ से हम साग लेकर आए और मैंने पालक ली, बाथू लिया और जो चीज़ें इसमें ऐड होती हैं वो सारी चीज़ें ली। और हम घर आए तो मैंने छत पे इस चटाई बिछाई और छत पे धूप पे लेकर मैंने कहा इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आराम से बैठकर बनाती रहूँगी। इसमें 2 से 3 घंटे लग गए थे इसको काटते हुए, बनाते हुए। तो यहाँ पे ये देखें, ये बाथू है, ये सरसों का साग है और साथ में मैंने पालक ली है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि आज जब मैंने साग बनाया ना, तो बनाने के बाद मुझे अपनी माँ की इतनी याद आई, प्यारी और भोली सी माँ की। मेरी जो माँ है ना, बहुत भोली है। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया से अच्छी मेरी माँ है। आई मिस यू माँ। अच्छा जी, यहाँ पे साग जो हमारा है वो भी कटिंग करना स्टार्ट कर लिया है मैंने, और वीडियो जो मैंने थोड़ी सी तेज़ फास्ट कर ली है ताकि बहुत लंबी ना हो जाए। तो इसको कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ, उन बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ जिनकी शादियाँ नहीं हुई, कि माँ जो काम कहती है हर काम हमें शादी से पहले सीखना चाहिए, चाहे वो हम करें या ना करें, हमें आना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे हमने साग कटिंग कर लिया है, तो छत पे ये मैंने चूल्हा बनाया। आग पे हम लकड़ियों पे साग बनाएंगे। लकड़ियों पे साग का टेस्ट और गैस पे बहुत ही अलग अलग होता है। लकड़ियों पे साग जो बनता है बहुत ही टेस्टफुल और मज़े का होता है। तो आज मैंने भी कोशिश की है कि हम लकड़ियों पे ही बनाएंगे। तो छत पे मैंने ये चूल्हा बनाया था और ये आग जलाकर हमने ऊपर रख लिया है। इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। जब सही से पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें बिल्कुल सही पकना स्टार्ट हो गया है, उबलना स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें डालेंगे 8 से 10 मैंने हरी मिर्ची ली है, 2 भरकर बड़े वाले चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 चम्मच नमक का इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। और बीच में जो हमने छत पे शुगर लगाए बच्चों ने साग बनाते हुए ਮਿਸਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਕ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਦਮ ਤੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਵਹਾਂ ढकने को क्या कहते हैं, ढक दे। मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है लकड़ियों पे खाना बनाना, और उससे ज़्यादा मुश्किल काम है जो काले बर्तन हैं इसको धोना। और यहाँ पे लकड़ियों की ऐसे कड़कड़ कड़कड़ कड़ की आवाज़ आ रही थी। वैसे एक बात है, लकड़ियों पे जो खाना बनता है ना वो बहुत टेस्टफुल होता है और बहुत मज़े का होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर छोटा सा ना सेटअप लगाया जाए कि हम मिट्टी के बर्तनों में और लकड़ी पे ना खाना बनाएं। कभी कभी बनाना चाहिए। यहाँ पे साग को तो कम से कम 2 घंटे लग गए थे, 1.5-2 घंटे। पक रहा है, ये देखें अभी पानी थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए पानी हमारा बहुत सारा ड्राई हो गया, तो आग मैंने बहुत कम कर दी है। तो ये थोड़ा सा जो पानी रह गया ना, 1 चम्मच इसमें ना इस स्टेज पे आकर ना 1 चम्मच भरकर हम आटे का ऐड करेंगे, ताकि जब हम साग रखते हैं ना फ्रिज में तो पानी छोड़ देता है, ये पानी नहीं छोड़ेगा। अब इसको अच्छी तरह हम ना ढकेंगे नहीं, इसी तरह इसका पानी जो है ड्राई कर लेंगे, अच्छी तरह इसको पकाएंगे। और इसको ना मदिये के साथ घोटते हैं। मेरे पास मदिया नहीं था और ना ही पूरे मोहल्ले में हमें मिला था, तो मैंने ये लेकर ना डंडा इसके साथ ही अच्छी तरह इसको घोट लिया था। ये देखें बहुत मक्खन मलाई की तरह ये बहुत वो मिक्स हो गया था।
अब इसको हम नीचे लेकर जाएंगे और इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, इसको हल्का सा गोल्डन किया है और इसमें हाफ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और ये सारे मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर है, ये दड़ा मिर्च है, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर है, हाफ़ चम्मच सूखा हुआ धनिया है, हाफ़ चम्मच गरम मसाला है और हाफ़ चम्मच साबुत ज़ीरा था। तो ये सारे, नमक नहीं मैंने डाला, नमक जब मैंने पकाते वक्त डाला था तो वो नमक बिल्कुल सही था, इसलिए। तो इसको मसाले को हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट और मसाले को जलने नहीं देना। अगर जलने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, जैसे मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड किए हैं। और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद जो हमने साग बनाया है ये ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद आधा मैंने फ्रीज़ कर लिया था और आधा जो साग है मैंने इसको तड़का लगा लिया था। तो इसको अच्छी तरह हमने, ये देखें, तड़का लगा लिया है, ज़बरदस्त सा हमारा साग तैयार हो गया है। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। और मकई हमें मिली नहीं, हमने बहुत कोशिश की, नहीं तो इसके साथ मकई की रोटी खाएं तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जब तक हम रोटी के ऊपर पंजाबी लोग साग रख कर ना खाएं तो हमें मज़ा ही नहीं आता और पता ही नहीं चलता कि हमने साग खाया है या नहीं। रोटी के ऊपर मैंने साग रखा, थोड़ा सा ऊपर मक्खन रखा और मज़े से खाया। आप भी इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका साग कैसा बना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।